छात्रा, आज हम आप लोगों को द्विघात समीकरण अर्थात दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म से प्रश्नावली 3.2 से सवाल देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम जो है आप लोगों को दो चर वाले रेखिक समीकरण से प्रश्नावली 3.1 में जितने भी सवाल थे हम हल कर चुके हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो अगर आप लोग प्रश्नावली 3.1 नहीं देखे हैं तो वह पिछले वाले वीडियो में जा कर के देख लीजिए, तो आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में भी अभी भी आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप भी पढ़ सके और अपने दोस्त भी फ्री में पढ़ सके। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए प्रश्नावली देखिए, यहाँ पर लिखा गया है प्रश्नावली 3.2 अर्थात 3.2। इससे पिछले वाले वीडियो में हम 3.1 बता चुके हैं। ठीक, यह है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, सवाल नंबर 1 में निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में क्या कर रहा है, रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल कर रहा है, ग्राफीय विधि से। न ही इनको कर रहा है प्रतिस्थापन विधि से, न वज्रगुणन विधि से, न विलोपन विधि से, समझा, न ही तुलनात्मक विधि से। इनको किस विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यही बात को यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा गया है। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 1 का 1 नंबर है, रोमन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में, क्या करें, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, क्या कर रहे हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा प्रतियोगिता में जो भाग लिए वह लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन वो भी किस विधि से कर रहा है, ग्राफीय विधि से। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल है। क्या दिया गया है, सवाल नंबर 1 पहले लिख लेते हैं। ठीक, इस सेट तो सवाल दिया ही गया, इधर पर हल हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखे हल। ठीक, क्या लिखे, हल। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ले। किसमें, गणित की भाग ले। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अभी तो हमको न ही लड़कों की संख्या मालूम है और न ही लड़कियों की, तो इसलिए हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, पहले क्या दिया है, लड़कियों की संख्या, विद्यार्थियों 10, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मान लेते हल माना कि लड़कों, कुछ भी मान सकता है, लड़कों या लड़की, पहले कुछ भी लिख सकते हैं। माना कि लड़कों की संख्या बराबर x है, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर, ठीक, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x है तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। अब क्या लिखेंगे, शर्त 1 से, या नहीं तो लिख दो प्रश्न के, डायरेक्ट भी लिख सकता है शर्त 1 से, लेकिन हम थोड़ा बढ़िया से। ठीक, प्रश्न के, इसमें 2 शर्त है, तो प्रश्न के प्रथम शर्त से। अब देखिए प्रश्न के प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है, 10। तो हमको मालूम हो गया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो दोनों जोड़ करके क्या हो जाएगा, प्रश्न के प्रथम शर्त से, अर्थात x + y बराबर 10। ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के
दूसरे शर्त से क्या करे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या हो 4 अधिक हो, तो लड़कों की संख्या क्या माने x, अब बराबर क्या है y। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो देखो लड़कियों की संख्या तो पहले से ही 4 अधिक है लड़का से, समझ रहा है। जैसे मान लो एक तराजू बना लिए, ठीक, अगर इसमें पहले से ही यहाँ पर 2 किलो हम चढ़ा दिए हैं, तो इस तराजू को बराबर करने के लिए इधर भी 2 किलो कोई चीज़ देना पड़ेगा, चाहे वो गेहूँ हो चावल हो। तो यहाँ पर दिया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या पहले से 4 अधिक है, तो ये बराबर जो हम लोग किए हैं, हम जो यहाँ पर किए, तो क्या करेंगे हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तभी न बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग x प्लस 4 कर लेंगे, कोई दिक्कत। इसी को हम सिस्टम में लिख देंगे, तो एक के बार में हम लिख देते हैं x, जैसे x बराबर y लिखे प्लस 4 कर दिए, ठीक, इसनो रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं तो लिख लो y बराबर x प्लस 4, ठीक, तो ऐसे करके लिख लो, नहीं तो बढ़िया लगता है उधर x प्लस 4 समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, ठीक, तो ग्राफीय विधि तो आप लोगों को हम समझा ही चुके हैं, समझाए ना, इस पिछले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। इस पर बनाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा होगा, जो कि आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत देर का होगा। तो यहाँ पर हम मान निकाल देते हैं, ग्राफ आप लोग अपने से खींच लेना कॉपी में, ठीक, कोई दिक्कत हो जाना चाहिए, नहीं होगा। यहाँ पर हम मान तो निकाल देते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से लिख देते हैं पहले, ठीक, समीकरण फर्स्ट से ले लेते हैं, क्या है x प्लस वाई बराबर 10, या इसी से हो जाएगा x बराबर 10 माइनस वाई। तो अब देखिए मान सारणी फर्स्ट बना लेते हैं, यहाँ पर मान सारणी फर्स्ट, तो यहाँ पर मान सारणी हम लोग बना रहे हैं। अब मान सारणी में देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया एक्स वाई एक्स कोमा वाई। अगर हम यहाँ पर y मान लो, y को मान लो हम 3 ले लेंगे, तो 3 घट जाएगा 10 में से, क्या बचेगा x 7। y को अगर 5 ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 7,3 5,5। और चाहेगा तो एक और ले सकता है, समझ रहे हैं आप लोग चाहिएगा तो एक और मान ले सकते हैं, लेकिन हम 2 ही ठो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना क्या है लंबा करने का। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है अथी सेकेंड, तो सेकेंड से क्या है, अब यहाँ पर लिख देंगे, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, मान सारणी सेकेंड, मान सारणी सेकेंड। तो मान सारणी सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, x y x कोमा y। अब देखो अगर यहाँ पर हम x का मान 1 ले लें, x का मान क्या ले लें 1 ले ले, तो y क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। x का मान 2 ले ले तो y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1,5 2,6, ठीक, इस तरह से कर लिए। अब यहाँ पर खींच लेना कहीं पर, वो भी खींच करके हम बताइए देते हैं, ठीक, ग्राफ भी खींच ही देते हैं आप लोग। ठीक है, इनको आप लोग नोट करिए, फटाक नोट करिए, फटाक, क्योंकि हम कोशिश करेंगे तेजी में खींच देने के लिए, ग्राफ भी खींचिए देते हैं। नोट करिए। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, उतार लिए।
अब देखिए यहाँ पर हम मान सारणी साइड में लिख लेते हैं, वहाँ पर ग्राफ खींच देंगे। ठीक, तो आप लोग तो उतार ही लिए हैं ना, हम डायरेक्ट मतलब लिख लेते हैं। x का मान और y का मान तो लिख लेते हैं। ठीक, x कॉमा y है तो ये पहला मान सारणी का कितना आया, x कितना आया था 7, तो y 3, फिर 5,5 है। दूसरा का कितना आया है x y में 1, 5, 2, 6, यही ना है, लिख लिए ध्यान में रखने के लिए। ठीक, नोट कर लिए आप लोग। चलिए, आहा उधर हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए ग्राफ, ये देखिए तो अनुमानित होगा, पूरा सटीक तो नहीं होगा बोर्ड पर। ठीक, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कॉपी बनाइएगा, प्रकाल से बनाइएगा, समझे, पेंसिल से बनाइएगा, इंची ले करके तो सटीक होगा। ठीक, एक तो हम खींच देते हैं, किसी तरह से खींचा जाता है, और वो भी यही तो खींचेंगे, उसके बाद आप लोगों को अपने खींचना है, तभी सीखिएगा। अब यहाँ पर हो गया मूल बिंदु 0, ये हो गया x x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x। ठीक, अब देखिए इधर प्लस की ओर जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से रहेगा। इधर प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितना कितना मान निकाले थे, फर्स्ट का क्या निकाले थे बताओ तो, x y क्या क्या था, x में क्या निकाले थे, 7, 5, हाँ 7, 5, दूसरा क्या था 3, हाँ नहीं पहले में बोल रहे हैं, हाँ दूसरा नंबर में फिर 2 मान निकाले, 1, 2। ठीक, इसमें बोलिए 1, 5, 2, 6, यही था ना। देखो ठीक है मान, ठीक है मान ठीक है तो सवाल भी ठीक होगा। अब देखिए x पर 7 है तो x पर क्या ले लेंगे हम लोग 7 यहाँ पर, और उसके बाद y पर क्या है 5, तो 5 लेंगे। अब देखिए 7 और 5 इसके सीध में ई जाएगा यहाँ, और 5 है तो यहाँ पर एक होगा। ठीक, बिंदु यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 7,5। दूसरा क्या है 1,2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और दूसरा होगा 2, अर्थात इस सीध में जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 1,2, समझ रहा है। ये ग्राफ को हम लोग इस तरह से कुछ अथी हो रहा है, समझ रहा है ना, बोर्ड पर है तो ऐसे ही होबे करेगा, इस होकर के जाना चाहिए। ठीक, मतलब इसलिए हो रहा है कि इनका डिस्टेंस समान तो नहीं है ना हर जगह, हम वैसे अनुमानित खींचे। जरूरी है कि यहाँ से यहाँ जितना दूरी है उतने यहाँ पर यहाँ होगा, तो ये दूरी अगर सामान्य है, ये दूरी सामान्य रहेगा तो गड़बड़ है करेगा। ठीक, तो इसी ढंग से खींचा जाएगा। दूसरा क्या है 1, 5, तो x पर 1 होगा, ये 5 होगा तो यहाँ पर होगा। दूसरा क्या है 2, 6, तो 2 यहाँ पर और 6 यहाँ पर होगा। इस ढंग से खींचा जाएगा। यहाँ पर कटा, तो इसी तरह से जहाँ पर कटेगा वही कटान बिंदु क्या हो जाएगा, x पर कटेगा तो x हो जाएगा लड़कों की संख्या, और y जहाँ पर कटेगा y हो जाएगा लड़कियों की संख्या। कोई दिक्कत, इसी तरह से बनाना है इनको। ठीक, आगे बढ़े हैं आप लोग, अपना कॉपी पर बनाइएगा प्रकाल और इंची लेकर के, समझा, पेंसिल से तो बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हमें कमेंट करना, हम बना देंगे। ठीक, चलिए चलिए सवाल नंबर
2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 का 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। ठीक, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया। ठीक, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? ठीक, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। 1 पेंसिल और 1 कलम, जो चीज़ ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसी को हम लोग मानते हैं। तो क्या मानेंगे, 1 कलम माना, क्या लिखेंगे, हल तो लिखिए दिए, माना कि 1 पेंसिल, माना कि 1 पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा 1 कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? माना कि 1 पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा 1 कलम का मूल्य y रुपया है। अब क्या लिखें, प्रश्न के प्रथम शर्त से, या डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग शर्त 1 से। ठीक, डायरेक्ट लिख दे शर्त 1 से। अब शर्त 1 से क्या हो जाएगा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, तो 1 पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x। अगर 1 पेंसिल का मूल्य, जैसे मान लो 1 बिस्किट का मूल्य है, 1 बिस्किट का मूल्य कितना है, 5 रुपया। 1 बिस्किट का मूल्य कितना है, 5 रुपया। तो पूछ देगा 5 बिस्किट का मूल्य क्या होगा, तो 5 से 5 को गुना करेगा, यही नहीं करेगा, तो 5 से 5 को गुना करेगा तो कह देगा 25 रुपया। तो उसी तरह से अगर 1 पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 और गुना x करेंगे तो 5x होगा। उसी प्रकार से करें, 1 कलम का मूल्य अगर y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य 7y होगा। तो यही यहाँ पर लिखेंगे शर्त 1 में कि 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50 रुपया। कोई दिक्कत? यह क्या हो गया, समीकरण 1। दूसरे में क्या कह रहा है, शर्त 2 में क्या कह रहा है, शर्त 2 में कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम। शर्त 2 में उल्टा दिया, 7 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का दाम x रुपया, 7 पेंसिल का 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपया। ठीक है, बस हो गया। अब इसी का मान रख लेंगे, अगर आप खींच देंगे, कोई दिक्कत, अगर आप खींच देंगे बस निकल जाएगा 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य। ठीक, तो देखिए हम लोग मान तो हम रख देते हैं। ठीक, ग्राफ आप लोग अपना से खींच लीजिएगा। समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट कितना हो गया, 5x प्लस 7y बराबर 50 है। ठीक, तो मान लो यहाँ पर y बराबर रख लेते हैं। ठीक, क्या रख लेते हैं, y बराबर रख लेते हैं। चलिए उस साइड करके रख लेते हैं, तो इनका समीकरण को हल कर लेते हैं। 5x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y, या x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y बटा 5। कोई दिक्कत? अब इनका जो है मान रखते जो कुछ ना कुछ निकलवे करेगा, लेकिन ऐसा मान रखना कि दशमलव न निकले तो बढ़िया रहता है। तो मान लो यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14। अब 50 में से अगर 14 को घटाते हैं तो 6 बच जाएगा, और यहाँ पर 3, 4 में से 3, इसी तरह से ऐसा मान मतलब रखो ना कि माइनस में वह दशमलव में ना आए, या अंतिम में दशमलवों में आ जाएगा तो क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। तब
लेकिन रखो वैसने मान हम रखवा देते हैं। चलिए तो 7 दूना 14 हो गया, 7 तिया 21, 50 में से 7 गया तो 43 बचा। दशमलव रखेगा तो दशमलव में ग्राफ खींच देना, क्या दिक्कत है, हटाओ। ठीक, 50 माइनस मान लो यहाँ पर 1 रख देगा तो क्या हो जाएगा 7/5, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 7/5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 43/5, जो काट करके निकलेगा। ठीक, कर लेगा ना, वही होगा दशमलव में इनका मान। एक ठो हो गया। अब दूसरा का करेगा तो फिर यहाँ पर 2 रख लेना। 2 अगर रखेगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करते 7 दूना 14, 50 माइनस 14/5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 36/5 खींच लेना है। ठीक, इनको काट करके जितना आएगा दशमलव में ग्राफ खींच लेना। दूसरा भी उसी तरह से हम लोग मान रख लेंगे। ठीक, आप लोग अपने से कोशिश करके देखना, क्योंकि बोर्ड में आप लोगों को बनाना है, आप लोगों को एग्जाम देना है। ठीक, अगर नहीं बनता है तब तो हम हाइए हैं। ठीक, तब कमेंट करना। ठीक, आगे बढ़े, इसी तरह से रखना है। चलिए, जब हम बनेबे नहीं करेंगे, झूठे टाइम देंगे, टाइम अति होगा। ठीक, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। बनाएंगे इसलिए नहीं कि ग्राफ मतलब बोर्ड पर खींचने में आप लोगों को तो पता ही है, इंची निकालना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। हम आगे सवाल नहीं बता पाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बोर्ड में पूछेगा। ठीक है, तो अब इनको हटा देते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, वो तो 1 का 2 था। ठीक, अब क्या आया है, मेन सवाल नंबर 2 कह रहा है अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब हम लोगों को यही दिखाना है। ठीक, ये जो है हम तो नहीं बताए आप लोगों को और कहीं पे, लेकिन बताया होगा या पढ़े होंगे कोई टीचर से कि इनका यह होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर यह होता है तो यह क्या होता है, अब क्या कर रहा है यहाँ पर, समपाती समांतर। सुनो, पहले हम अपना से बताते। ठीक, अगर ऐसा स्थिति रहेगा कंडीशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या हो जाता है, रेखा सबसे पहले तो यह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, और केवल एक अद्वितीय, केवल एक अद्वितीय हल होगा। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखो, केवल एक अद्वितीय हल होगा केवल एक अद्वितीय हल होगा, और क्या हो जाएगा, यह होगा प्रतिच्छेद करती है। यह क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कोई दिक्कत? इससे जितना रिलेटेड था ये हम सारा बता दिए, क्योंकि संगत असंगत भी नीचे पूछेगा सवाल नंबर 3 में, समझ रहा है, इसलिए हम बता दिए। देखो, इस ढंग का रहेगा, सबसे पहले संगत होगा, समझ रहा है, क्या होगा, संगत होगा। संगत होगा तभी ना हल होगा, क्योंकि सुनो, संगत इसलिए होगा क्योंकि इनका हल संभव है। हल क्या है, संभव है, मतलब इनका हल होगा, तो इसलिए यह संगत होगा। और कौन हल होगा, तो केवल और केवल एक हल होगा, अर्थात x का 1 मान निकलेगा, चाहे x का मान लो 2 निकल जाएगा तो y का 3 निकलेगा। ठीक,
ई नहीं है कि x का ढेरिक मान हो जाएगा और y का भी ढेर सारा होगा। ठीक, केवल और केवल एक हल अद्वितीय होगा और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक, अब देखो तीसरा नंबर क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, ऐसा कंडीशन में समपाती रेखाएं, यह ई भी होता है संगत, ई भी क्या हो जाएगा, संगते होगा, लेकिन रेखाएं क्या हो जाएगी, रेखाएं इसमें होता है समपाती, इसमें क्या हो जाता है, रेखाएं समपाती रेखाएं क्या हो जाएगी, समपाती। ठीक, और इनका हल कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अनेक हल, अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अनेक हल। यहाँ तक में कोई दिक्कत, देखिए इनमें ऐसा जब रहेगा तो संगत होगा, केवल और केवल एक हल होगा और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, संगत तो होगा लेकिन रेखाएं समपाती होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसमें क्या हो जाता है, असंगत होगा। क्या हो जाएगा, असंगत। क्या होगा, असंगत, कोई हल नहीं। क्या होगा, नहीं, रुक जाओ एक मिनट, सॉरी उल्टा लिख दिया। हाँ, b1 बटा b2 ई बराबर होगा, तो इनका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, यहाँ पर होगा नॉट इक्वल टू, इनका होगा हाँ अनेक, उल्टा लिख दिए थे। ठीक, ध्यान नहीं दिए, वहाँ पर हम सोचे काटे थी, नहीं काटे हैं। ठीक, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होता है, लाइन में बोलते रहते थे, बराबर c1 बटा c2, तो क्या हो जाएगा, संगत होगा, रेखाएं क्या हो जाएगी, समपाती। खाली यहाँ पर काट दिए थे, यही तो मिस्टेक किए। ठीक, कोई दिक्कत, सब चीज़ और सेम रहेगा। रेखाएं क्या हो जाएगा, या संगत हो जाएगा, रेखा समपाती रहेगा और अपरिमित रूप से अनेक हल, इनका सब चीज़ ऐसे रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। क्या होगा, असंगत, और क्या हो जाएगा, असंगत, इनका क्या होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ रहा है ना, इनका कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत, हमें लगता है आप लोगों को अब पूरी दिमाग में आ गई होगी या आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत, क्या बोला, ये संगत है। ठीक, अब आप लोगों को कहीं पर दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, आप लोगों को अगर दिक्कत होता है तो ये वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, एक बार में नहीं होता, 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, इनके बाद कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं रहना चाहिए। तो पर भी रहता है तो कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक, चलिए आगे चले। अब जो है सवाल को हल करने में बहुत सुलभ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर है, चलिए यहाँ से हम बता देते। ठीक, देखिए सवाल नंबर 1 दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा क्या दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक का सवाल नंबर 1 क्या है, 5x प्लस माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखो प्रतिच्छेद करती हुई समांतर अथवा समपाती ढूंढना है। तो इनका तुलना कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पहले क्या लिख देंगे, यहाँ a1 बराबर कितना हो गया 5, b1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4, c1 बराबर 8। ठीक, a2 बराबर 7,
B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। ठीक, अब देखो इसीलिए हो जाएगा A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 अर्थात 5/7। दूसरा क्या है B1 बटा B2, आप लोग नीचे ऊपर करके लिखना। ठीक, हमें तो जगह की दिक्कत है इसलिए लिख। अब देखो B1 बटा B2 बराबर -4 बटा क्या है 6, यही ना हो जाएगा, -4 बटा 6। इनको 2 से काट दो, 2 4 2 6 अर्थात -2 बटा 3। तो देखो ई बराबर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा ये सब A1, इसलिए A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। देखो अगर यही A1 बटा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो जाता है, तीसरा को हमको हल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, तो यहीं पर कर दिए A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अभी तुरंत बताएं कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 जब होता है, ऐसी स्थिति होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती है। क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती है, बस। ठीक, हमको यही नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही बताने के लिए, प्रतिच्छेद करती है समांतर अथवा समपाती है, यही बताने के लिए। तो यहाँ पर क्या कहता है, बिंदु, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर और लिख सकता है, बढ़िया से शुरू से लिखेगा तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं समांतर अथवा समपाती है, तो यहाँ पर लिख देना चाहिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते। थोड़ा विस्तार से लिख दो, 1 2 हो गया। रुको थोड़ा सा मिटाइए करके लिख देते। एक नोट करते जाओ, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कोई दिक्कत, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, कोई दिक्कत किसी को? उतना कहिए नहीं रहा है लिखने के लिए। देखो इतना का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते समांतर अथवा समपाती। जितना कर रहा है उतने करना चाहिए, है कि ना। देखो एग्जाम में समझा, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतने जवाब दो। वकील के पास जो कोर्ट में तो जितना पूछा जाए उतने जवाब दो तो अच्छा रहता है। अगर आप ज़्यादा बोलिएगा तो वकील को होगा कि शायद इनको इनसे गहरा मित्रता है, बहुत दिनों से इनके साथ है। अगर आप ज़्यादा लिखिएगा तो लगेगा उनको कि शायद यह चोरी किया है, इनको कुछ जानकारी नहीं है, जो चोरी किया है वो पेज में जो जो चीज़ था सब उतार दिया है। समझ रहा है, हमको जितना कर रहे क्वेश्चन उतने न करेंगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए फिर सवाल नंबर 2 में वही सब के तुलना करके ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, देखिए इनको हम हल करते हैं। ठीक, डायरेक्ट 9x प्लस 3y, यही ना है, प्लस 12 बराबर 0। दूसरा क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। फिर लिखेंगे यहाँ, समझ रहा है, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर हल हो गया, डायरेक्ट समझो हल शुरू कर दिए। यहाँ A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। ठीक, अब लिखेंगे इसीलिए A1 बटा A2 तो कितना हो जाएगा 9 बटा 18, 9 का 9 18, 1 बटा 2, B1 बटा B2, B1 बटा B2 तो कितना हो जाएगा 3 बटा 6, 3 का 3 9 6, 1 बटा 2। ठीक, उसके बाद क्या है C1 बटा C2 12 बटा 24, 12 के बाद 24, 1 बटा 2 तो क्या हो जाएगा, इसीलिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अभी बताओ, अभी आप लोगों को बताएं क्या हो जाएगा इनका,
क्या होगा बताओ? समपाती रेखाएं। क्या होगा? समपाती रेखाएं, तब ना अपरिमित रूप से अनेक। समपाती का मतलब क्या होता है? देखो प्रतिच्छेद का मतलब एक रेखा ऐसे खींचा जाएगा, दूसरा ऐसे, इस बीच में कटान बिंदु बनेगा। और समपाती का मतलब होता है, इधर देखो, एक रेखा ऐसे खींचे तो दूसरा इसी पर से खींचा जाएगा, इसी पर से चला जाएगा, समझा? तो इसी पर से जाएगा तो क्या होगा? इनका अनंत हल होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि रेखा किसे कहते हैं? अनंत बिंदुओं के समुच्चय को एक रेखा कहते हैं, तो इसलिए इनका अनंत हल होता है। समपाती रेखाओं का तो इनका क्या हो जाएगा? समपाती रेखाएं। क्या होगा? समपाती रेखाएं। हाँ ठीक, कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 का 2 भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे चले, नोट कर लो। कर लिए, चलो। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? 2 का 3, 6x - 3y + 10। क्या लिखा है? 6x - 3y + 10 = 0, ये ना है। उसके बाद क्या है? 2x - y + 9 = 0। लिखेंगे यहाँ a1 = 6, b1 = -3, c1 = 10, a2 = 2, b2 = -1। नहीं कुछ है क्या है यहाँ पर? एक गुणांक है। और c2 बराबर क्या हो जाएगा? 9। अब लिखेंगे इसीलिए a1 बटा a2, a1 बटा a2 मतलब 6 बटा 2, दुक्का 2 द्वितीया 6 बराबर क्या हो जाएगा? 3 बटा 1 या 3 कह सकता है, ठीक। दूसरा क्या हो गया? b1 बटा b2, b1 बटा b2, तो क्या हो जाएगा? -3 बटा -1, ये कट गया तो 3 बटा 1 या नहीं तो 3 हुआ। और c1 बटा c2 क्या हो जाएगा? c1 बटा c2 10 बटा 9। तो हमको इससे स्पष्ट है कि क्या हो जाएगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, क्योंकि दोनों तो बराबर हो गया, ये भी हुआ 3, ये भी 3, या नहीं तो ये भी 1/3, ये भी 1/3। लेकिन ये क्या है? बराबर नहीं हुआ, c1 बटा c2। तो इनका क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं हो जाएगा। क्या होगा? समांतर रेखाएं, अर्थात कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं। समांतर रेखाएं में कोई हल नहीं। समांतर रेखा किसको कहते? जैसे एक रेखा यहाँ से खींचा गया और दूसरी इसी के सीध में खींचा जाएगा, पूरा रहेगा, दोनों के बीच की दूरी समान रहेगा हर जगह। जैसे ट्रेन की पटरी होता है, रेल की पटरी, समझ रहा है ना? वह आपस में कभी नहीं मिलता है। ये आपस में जब कभी नहीं मिलबे नहीं करेगा कहीं पर, तो कहीं पर जब नहीं मिलेगा तो इनका हल होगा? कभी मिलेगा तभी ना x या y का मान निकलेगा, समझ रहा है ना? तो इसीलिए इनका क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, हाँ ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, लोग नोट करते जाइए, फटाक फटाक नोट करते जाइए। नहीं ना, आप लोग कौन हो गया? ये सब कोई बोल देते हैं, ऑनलाइन बच्चे जो जुड़े हैं। दो का ख़त्म हो गया, 3 तक था, 3 तक तो बनाइए दिए, ठीक, 3 तक था। हाँ 2 में कुल 3 ही सवाल था। फ़ोन उठा करके बोल दो तो क्लास में।
ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है सवाल नंबर, हाँ बोलो अभी, सवाल नंबर 3, अनुपातों A1 बटा A2 कोमा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। ठीक, अभी आ गया ना संगत और असंगत का प्रश्न। अभी हम बता रहे थे ना आप लोगों को, वो जब समझा रहे थे तो उसमें बता रहे थे, वही संगत असंगत का प्रश्न आ गया। तो देखिए सवाल नंबर 3 का एक नंबर सवाल क्या है, यही तो तीनों ठो को हल कर देंगे। ठीक, उसके बाद इस टाइम ज़्यादा हो रहा है, छोड़ देंगे, अगली क्लास में करेंगे। चलिए देखिए सवाल नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर क्या हो गया 5। ठीक, दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 7। अब यहाँ पर भी वही चीज़ सब लिखेंगे सारा, यहाँ A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 5। ठीक, A2 बराबर कितना हो जाएगा 2, B2 बराबर क्या हो जाएगा -3 और C2 बराबर क्या हो जाएगा 7। तो लिखेंगे इसीलिए A1 बटा A2 तो क्या हो जाएगा 3 बटा 2, B1 बटा B2 बराबर -2 बटा -3, अर्थात इनको लिख सकता है माइनस नीचे में रहता है तो -2 बटा 3 ऐसे करके बीच में। ठीक, अब देखो ये प्लस वाला है दोनों, ठीक, आई प्लस माइनस है तो बराबर तो नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा ये A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो बताओ यह कौन सा रेखा होगा, यहाँ पर क्या कह रहा है समीकरण युग संगत है या असंगत, तो यह क्या हो जाएगा संगत। क्या होगा संगत है, क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण युग्म संगत है। कोई दिक्कत हो कहीं पर किसी को? देखो कितना सिंपल था। ठीक, अगर शांति से क्वेश्चन को पढ़ेगा दिमाग लगा करके तो बनबे करेगा। ठीक, चलिए आगे चले। अब 3 का दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, इसमें भी वही है, लिखो पहले 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरा क्या है 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ A1 बराबर 2, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 8, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर 9। ठीक, तो लिखेंगे इसीलिए A1 बटा A2 तो 2 बटा 4, 2 का 2 दूना 4, 1 बटा 2, B1 बटा B2 में क्या लिखेंगे -3 बटा -6, ये कट गया 3 का 3, 3 दूना 6 अर्थात 1 बटा 2, ये दोनों तो बराबर हो गया। अब C1 बटा C2 तो क्या हो गया 8 बटा 9। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो ये क्या होता है समीकरण युग्म, क्या लिखेंगे पूरा नहीं लिखे, समीकरण देकर सुना, समीकरण युग्म क्या होगा असंगत। समीकरण युग्म क्या है असंगत है। क्या होगा असंगत। समझ रहा है ना, समझा नहीं यहाँ पर, तो संगत कैसे बोल रहा था, ये जब बराबरे रहता तब ना संगत होता है। क्या होगा असंगत है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए सवाल नंबर 3 का 3 में क्या कह रहा है 3 बटा 2 x प्लस 5 बटा 2 y बराबर 7। दूसरा क्या है 9x
-10 y बराबर 14। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे वही बात, यहाँ 3/2 हाँ ठीक। अब ठीक है, a1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2, b1 बराबर क्या होगा 5/3, c1 बराबर 7। ठीक, a2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर 14। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे इसीलिए a1/a2 अर्थात 3/2, अब बटा क्या हो जाएगा 9। कोई दिक्कत? अब देखो 9 हो गया तो 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। अब एक ऊपर जाएगा तो इनको हम मेन बराबर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, तो अब इनको 3/2 और गुना 1/9 लिख सकते, 3 का 3, 3 तिया 9 अर्थात 1/2 होगा। ठीक, समझ रहा है कि ना? अब देखिए दूसरा b1/b2 का मतलब हो गया कि 5/3 अब बट्टा 5/3/-10। ठीक, तो अब इनका हो जाएगा 5/3 और गुना 1/-10। ठीक, तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 का 5, 5 दूना 10, तो -1/2 होगा। तो दोनों तो बराबर नहीं हुआ नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। तो समीकरण क्या होगा, संगत होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म संगत है। समझा? और केवल एक हल होगा। देखिए कोई दिक्कत? समझ रहा है ना? चलिए आगे बढ़े। आप लोग नोट कर लीजिए, जो लाइव में भी जुड़े हैं नोट करते जाइए। चलिए ठीक, इसमें भी कुल 3 सवाल था। तो 4 में आ गए, इसमें तो और सवाल है। चलिए और अब रहने देते हैं तब। ठीक, इस टाइम नहीं है। तो देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 3 तक में जितने भी सवाल थे हम लोग उनको हल कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोग वीडियो को अगर बढ़िया से देखे होंगे बिना स्क्रिप्ट किए हुए तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर एक बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। ठीक, और इस बाकी जो सवाल बचा है तो अगले क्लास में हम आप लोगों को करवा देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।